वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज सूरज प्रकाश सिंह, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस वाराणसी से आप सभी को इशू मैनेजमेंट और उसके टॉपिक के बारे में बताते हुए, इससे पहले वाले वीडियोस में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि प्री इशू क्या होती है, इशू क्या होती है. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस थिंग एंड टुडे वी आर गोइंग टू व्हाट यू से एंड द एक्चुअल थिंग. मतलब पहले दो स्टेप्स तो हो चुके हैं, अब लास्ट एक्चुअल स्टेप जो होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि आप जब तक नहीं जानेंगे कि एक्चुअली ने आपने क्या परफॉर्म किया है, द वेरी नेक्स्ट टाइम यू वोंट बी एबल टू व्हाट यू से डिसाइड कि हमको एक्चुअली में हम जो कर रहे हैं वो ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हियर इज बीइंग परफॉर्म्ड इज द, आई कैन से दैट द, एक बार के लिए उस वीडियो उसमें चल जाते हैं, ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हियर वी परफॉर्म इज द पोस्ट इशू एक्टिविटी. और मैं आपको बताना चाहूंगा एक्टिविटीज, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने ऑलरेडी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, and the very next and directing coordinating we have already completed the management function. Last but not the least, which is very much important, that is what you say controlling. हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि controlling क्या होता है. Now controlling for what? This is एक साइड में रखते हैं, ठीक है. ये हमारा मेन थीम है, हमको पढ़ना है. Clear? Now what do you mean by controlling? कंट्रोलिंग इज नथिंग बट जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को इज कंपेयर्ड विथ द प्लान्ड परफॉर्मेंस, देन वी विल हैव सम डेविएशन एंड दीज डेविएशंस विल बी इरेज्ड और एलिमिनेटेड. ये एलिमिनेट किए जाएंगे. इन वॉट? ये भी एक तरह से दिस इज डन इन वॉट? कंट्रोलिंग प्रोसीजर. सो यहां पर एक्चुअल प्रोग्राम क्या होगा? एक्चुअल इशू, सॉरी इसको एक बार मिटा देते हैं. ये क्या है? एक्चुअल परफॉर्मेंस. यहां पर क्या है? प्री इशू एक्टिविटीज. कि प्री इशू क्या थी, प्री इशू एक्टिविटीज क्या थी, ठीक है. और प्लान यहां पर क्या होगा? सॉरी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है? ये एक्चुअल इशू. और प्री इशू क्या है? यहां पर जो हम प्लान किए हैं. और प्लान परफॉर्मेंस क्या है? प्री इशू एक्टिविटीज. हमारे स्टोरी के हिसाब से अगर चलेंगे तो प्री इशू में एक्टिविटी में हमारे टोटल शेयर्स कितने थे? 5000 शेयर्स. 100 शेयर्स के लिए पर शेयर था. ये हमारा स्टोरी था. क्लियर? लेट्स से ये एक्चुअल इशू में 5000 इशू बिक गए, 5000 शेयर्स आर सोल्ड आउट. वी हैव प्लान्ड दैट वी शुड फ्लोट 5000 शेयर्स. और आपको पिक्चर में दिखा क्या कि 5000 शेयर्स सोल्ड हो गए. क्लियर? सो इफ आई एम कंपेयरिंग दिस परफॉर्मेंस विद दिस वन, जाहिर सी बात है एक नहीं जानने वाला आदमी भी आप क्लियरली ही विल बी वेरी हैप्पी टू सी दैट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ही इज मेकिंग अ न्यू इशू एंड ऑल द शेयर्स हैव बीन सोल्ड आउट. सो हियर आई कैन से दैट द परफॉर्मेंस इज satisfactory. क्योंकि जो मैंने सोचा था वो हो गया. राइट? 5000 इशू करना था, यानी मेरे पास 5 लाख रुपए आ गए. एंड माई व्हाट यू से नीड इज फुलफिल. नो, व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ हियर? दैट कभी भी कामयाबी मिलने के बाद कामयाबी की खुशी मनानी चाहिए, बट वी शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट. Rather, we should try all the activities. We should include all the activities and steps in order to retain that customers who have invested
मनी इन आवर न्यू कंपनी। हमारा ये ड्यूटी बनता है कि जो लोग पैसे इन्वेस्ट किए हैं उन्हें हम whatever the promises we have committed in the prospectus, that should be fulfilled. That means all the facilities which we have published or which we have shown in the prospectus, that should be completed and given to the prospective investors who have, right now they are the actual investors who have invested money in this one. So उनको वो fulfill करना है, जो जो हम कमिटमेंट किए हैं उनको वो चीज़ें देनी है. दैट मीन्स व्हाट आर द कमिटमेंट वी हैव ऑलरेडी कमिटेड रिगार्डिंग द रिटर्न्स. यहाँ पर हम जब रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि डिविडेंड्स, बोनसेस, ग्रीवेंसेस के बारे में चेक किया जाए, ग्रीवेंसेस के बारे में चेक किया जाए, ठीक है, प्लस उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बताया जाए, प्लस एक्स्ट्रा शेयर्स के बारे में बताया जाए, एक्स्ट्रा शेयर्स के बारे में बताया जाए. सो ऑल दीज कंसर्न्स आर बीइंग कवर्ड वेयर, ऑल दीज कंसर्न्स आर कवर्ड इन व्हाट, द कंट्रोलिंग फंक्शन. ये सब कहां कवर होते हैं, कंट्रोलिंग फंक्शन में. यानी जाहिर सी बात है एक्चुअल इशू होने के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ क्या हमारे कस्टमर्स सैटिस्फाइड हैं, क्या हमारे इन्वेस्टर सैटिस्फाइड हैं, डू दे very much interested in investing that money again and again in the company, do they have a faith in that company, do they are making honesty with the public, with the company. So ये सब चीज़ों का monitoring reports we have to prepare in the controlling part, or we can say that the post issue obligations जो होते हैं वो ये सब को include करते हैं. क्लियर. अब आगे अगर बढ़ना चाहें एक बार के लिए देखते हैं कि हमारी जो ड्यूटी है वो क्या क्या हो सकती हैं. सबसे पहले पे आते हैं, सबसे पहले व्हाट आर द पोस्ट इशू एक्टिविटीज एक्चुअली इंक्लूड. एक्चुअली में कौन कौन से एक्टिविटीज इंक्लूड होते हैं एक एक करके अपन देखना चाहेंगे. थिन पेन, दिस इज वन, राइट. सो नंबर वन is I can say that allotment. नंबर टू, ये एक तरह से आपके लिए चेकलिस्ट है कि हाँ ये फुलफिल हुए हैं कि नहीं. नेक्स्ट टू डिस्पैच. थर्ड आई कैन से दैट न्यूज़पेपर डिस्क्लोजर. Number 4, I can say the seminars to be converted, or I can say that feedback to be collected. Number 5, disputes, omissions, grievances are to be resolved here. Reports of what? Monitoring reports are to be prepared. Last but not the least is the growth prospects and the new rules and regulations to be performed. New rules and regulations to be performed. ये प्री इशू एक्टिविटीज एक मेरे तरीके से, एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज के तरीके से यहाँ पर है. अब एक एक को अपन रिप्लिकेट करेंगे और देखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि ये चीज़ें क्या बोलती हैं. पहले आते हैं अलॉटमेंट पे. पेन दूसरा कर लेते हैं ताकि और अच्छा लगे, राइट. इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग में अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में हमको चेक क्या करना है. मेरा जैसे यहाँ पर मेरे फिगर में क्या था, दैट ए पर्सन को 5,000 शेयर, 500 शेयर मिलने थे. ए पर्सन को 500 शेयर मिलने थे. ही हैज रिसीव्ड 5,000 शेयर. वी हैव टू चेक दैट यस दिस पर्सन हैज रिसीव्ड 500 शेयर्स.
in a very good manner. He has already received that 500 share in a very good manner. Next, सबसे इंपॉर्टेंट बात है शेयर सर्टिफिकेट. डिस्पैच मतलब what I told you in the previous class that once the payment has been over, now the actual share certificate is been issued to the public who has subscribed for that or who have purchased that shares for the who have invested that money. तो वो एक्चुअली में अपने को चेक करना है कि whether they have received or the dispatchment has been made to the actual person who has actually invested that one. मतलब हमारा जो शेयर सर्टिफिकेट है हमको देखना है कि एक्चुअली में उसी पर्सन के पास गया है जो जिसको मिलना चाहिए. सो डिस्पैचमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. क्लियर? डिस्पैचमेंट ऑफ शेयर. ये आते हैं न्यूज़पेपर डिस्क्लोजर में. इसको थोड़ा और कलर अलग कर देते हैं तो अपने को पता चलेगा. सो दिस इज व्हाट न्यूज़पेपर डिस्क्लोजर. एवरीबडी नोज दैट अ कंपनी का एक सबसे अच्छा प्रोसीजर दैट द कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर इज टू बी मेंटेन. दैट मीन्स व्हाट, जाहिर सी बात है एक अच्छा चीज हुआ है. हम देखिए यहाँ पर अगर ये चीज देखिए, अगर देखना चाहेंगे तो वी आर सेटिस्फाइड हियर, राइट? So why not, when we are happy, when we are getting good results, why not to publish this one? ताकि next time हम लोगों को बता पाएंगे कि yes we are doing well and we will definitely provide you the more and more returns and funds in the future. Try to invest. So इससे क्या होगा, एक motivational बुल होगा लोगों को. जब आप disclose करेंगे about your profits, about your shares, about your dividend declaration. So basically this disclosure will be for those people who have not invested. Right now after seeing this good amount of returns and profits, they will be interested and motivated in order to invest more money. This is the part of here. So ये एक बहुत अच्छा important part भी है यहाँ पर. So we have already gone through this one. Allotment होना चाहिए अच्छे तरीके से, उनके शेयर सर्टिफिकेट उनको मिल जाने चाहिए, न्यूज़पेपर डिस्क्लोजर होना चाहिए. अब आते हैं सेमिनार और फीडबैक. जैसे ही आप डिस्क्लोज कर देते हैं अपने, पहले आते हैं सेमिनार पे बात करते हैं. जैसे ही आप डिस्क्लोज कर लेते हैं कि हाँ वी आर डूइंग वेरी वेल, वाई नॉट टू कंडक्ट सेमिनार. जैसे मैंने आपको संस्थान का एग्जाम्पल दिया था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर अच्छा होगा, नेक्स्ट टाइम एडमिशन के लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा. रादर द पीपल विल डेफिनेटली कम टू यू. On that purpose, why not to make aware people, why not to give education to the people, why not to tell about the good things of the company to the public by conducting a seminar. Invite them, उनको बुलाइए, उनकी चीज़ों को दिखाइए, आपके प्रोस्पेक्ट्स को दिखाइए, what are the growth vision mission के बारे में बताइए, and they will pull out the customers. उन कस्टमर्स को, वो इन्वेस्टर्स को बुलाएगा जो पैसे इंटरेस्टेड नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए. अब ये सेमिनार्स कंडक्ट करने के बाद जाहिर सी बात है ना, अतिथि सत्कार आप जब कर लेंगे तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट टाइम हमेशा वो मेहमान चाहेगा कि उस घर में हमें अच्छी खातिरदारी हुई थी तो नेक्स्ट टाइम हम वहीं जाएंगे, राइट? सो दिस इज द काइंड ऑफ द सेमिनार्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इट इज नथिंग बट मेहमान नवाजी. आप सेमिनार कंडक्ट करके उनके डिटेल प्रोस्पेक्टिव्स को बताएंगे. लुक, I'll not go into the technicalities because any of the concepts in my view we have to think from the very basics in a live example. इसीलिए मैं live examples लेके चलता हूँ ताकि आपको समझ में आए चीज़ें. टेक्निकलिटीज़ के तौर पर अगर मैं बोलना चाहूँगा, here the brokers, financial institutional investors, other people who are very underwriters, इन लोग का मीटिंग करके इन्वेस्टर्स को बुला के जो प्रोस्पेक्टिव्स हैं, वी विल टॉक अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो दिस इज वेरी हैवी एंड हेक्टिक फॉर अ नॉर्मल पब्लिक. इफ यू हैव गॉट द मनी ही विल नॉट ट्राई टू इन्वेस्ट बिकॉज इतना सारा आप टेक्निकलिटीज उनको बता देंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा. सो इसीलिए ये चीज़ें होती हैं. सो बी इन अ वेरी ईजी लैंग्वेज. तो सेमिनार्स के बारे में आप बात कर चुके. अब आते हैं अगर थिक पेन पे बारे, हाँ राइट. अब फीडबैक, this is most important. I think this is one of the most important. ये मेरे हिसाब से most important है because
जब तक हम ना जाने कि आर यू सेटिस्फाइड और नॉट, वेदर द प्रोडक्ट सेटिस्फाइड यू नॉट, जब तक हम ये इन्वेस्टर से पता नहीं कर लेते, वी वोंट बी एबल टू ग्रो इन फ्यूचर, बिकॉज वी विल बी रिटेन टू अ प्लेस, हम उसी जगह पे ही रह जाएंगे. सो दिस फीडबैक मैकेनिज्म शुड बी डन. वी शुड गो एंड रीच टू द पीपल एंड वी विल नो, विल एक शायद गूगल फॉर्म्स पे ही दे दो, उनको फीडबैक फॉर्म दो ताकि वो बता सके कि यस योर कंपनी इज ग्रोइंग वेल, ताकि हम फ्यूचर के लिए स्ट्रैटेजीज बना सकें. इफ somebody is not satisfied with the issue program, if somebody is not satisfied with the EMI or the installments amount, if somebody is not satisfied with the prospectus, all the things can be एक ही जगह पर मर्ज होकर अपने को मिल जाएगा, एंड ऑटोमेटिकली वी विल बी एबल टू सी द फ्यूचर स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स विच वी हैव टू फॉलो. ऑटोमेटिकली आप आराम से इस चीज़ों को जान सकेंगे. सो फीडबैक इज मोर इम्पॉर्टेंट, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट function of this post issue activity, so that we can know the actual grievances, we can know the actual satisfaction issues, or we can know whether the customer is satisfied or not. ये सब चीज़ों को देखने के लिए फीडबैक बहुत ज़रूरी होती है. अब बात आते हैं डिस्प्यूट्स और ओमिशंस एंड ग्रीवेंसेस के बारे में. जब हम डिस्प्यूट्स के बारे में बात करेंगे, ओमिशंस के बारे में बात करेंगे, ये तभी आएंगी जब आप फीडबैक कलेक्ट करेंगे. इसलिए स्टेप वाइज वो आ रहा है. सो व्हेन वी हैव गॉट फीडबैक दैट, हमको पता चला कि एक ब्रोकर, लेट्स से एक ब्रोकर ऐसा है जो आपके कंपनी के बारे में अच्छा नहीं बोल रहा है, एंड he is doing faulty practices with you, he is charging more and more amount of commission when he is doing the functions of dealing with this one. So ये जब डील करते समय, जब शेयर इशू करते समय ब्रोकरेज कमीशन ब्रोकर ज़्यादा ले रहा है, सो ये सब चीज़ों को अथॉरिटी को बतानी पड़ेगी, राइट? ये चीज़ें, ये जो इंफॉर्मेशन है वहाँ कहाँ से कलेक्ट होगी? इन दिस पोस्ट इश्यू एक्टिविटीज़. सो वी कैन collect the informations regarding the grievances, regarding the issues, regarding the problems of the shareholders who have already invested in one, that they are facing this kind of technical issues and problems. कभी कभी disputes regarding the brokerage and commissions, ये सब चीज़ को आपको inform करना पड़ेगा. You have to make inform to the SEBI or either to the company, so that it can be eradicated, इसका निवारण हो सके, right? We can eradicate this one. ये चीज़ों को बता सकें. अब ये grievances हैं, ये सब चीज़ें आती हैं. अब बनता है इसको एक पेन एंड पेपर पे, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे सिर्फ बोल देने से, we should have a documentary proof that on this person, on this day, this person has complained about this matter. You should rectify, or you should take steps, initiate steps in order to eradicate or solve this one. So here the reports are being prepared about what? The grievances या फिर issues या फिर प्रॉब्लम्स, ये सब के बारे में आपको रिपोर्ट्स बनाएंगे. नाउ द ऑडिट रिपोर्ट्स हैव बीन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, द टोटल रिपोर्ट्स वेदर दे आर बीइंग सेटिस्फाइड, ये सब रिपोर्ट एक तरह से एक दस्ता बनेगा. डॉक्यूमेंट्री प्रूफ शुड बी देयर, राइट? So that in the future no one claims that these are faulty things. So for that documentary proof is being sent to the SEBI or the company itself, resolved by sending it some of the mediators or the arbitrators who are going to mitigate all these problems. ये चीज़ें. Last but the not the least, हम जानते हैं ग्रोथ प्रॉस्पेक्टिव्स. यही सी बात है. एक फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन सपोज एक 10th पास किया, उसको पता है कि उसका बहुत मतलब वो ही इज़ वेरी गुड, एंड बट he has got 60% in 10th. Now after getting that 60%, he has planned for 90%, but he has got 60%. That 30% gap is very much important to pull up that things. समथा हमेशा इसको पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए, ताकि वो 30% जो नहीं आया, नेक्स्ट टाइम मैं शायद 95 क्रॉस करूं. This should be in a positive way. So all the feedbacks, all the
these reports should be taken in a very positive manner, so that new rules and regulations, new criterias, new issue prospectus, new amenities, new development categories can be formed for the growth and development of the companies and all the stakeholders. Stakeholders, shareholder और stakeholder में differences है. Stakeholder वो होते हैं हर वो पर्सन जो इंटरेस्टेड होता है कंपनी में, जैसे कि इन्वेस्टर हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकता है, टैक्स अथॉरिटी हो सकता है, क्रेडिटर्स होते हैं, डेटर्स होते हैं, हर इंटरेस्टेड पर्सन जो कंपनी में इंटरेस्टेड रहता है, उन सब को खुश करने के लिए यू हैव टू फॉलो ऑल दीज स्टेप्स एंड मेक अ न्यू अमेंडेड रिपोर्ट सो दैट इट कैन बी अप्लाइड इन नॉर्मल सिनेरियो, और हमें फ्यूचर में ये चीज़ों का परफॉर्मेंस पता चल सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिविटीज, व्हाट यू से समराइज्ड वर्जन. इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और प्री इशू पोस्ट इशू मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा. सो हम तीनों वीडियो को मर्ज करके आप जब देखिएगा तो हमारा मैनेजमेंट फंक्शंस विथ रिलेशन टू इशू of securities is completed. We are knowing that planning, organizing, staffing, organizing, directing, controlling, coordinating is already over. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, हम जब सेटिस्फाई हो गए, सब एक्टिविटीज़ को अपन ने परफॉर्म किया, एंड वी आर मेकिंग अ न्यू प्लान फॉर द नेक्स्ट इशू. हम नेक्स्ट इशू क्लियर किए, क्लियर नेक्स्ट इशू बनाए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोस्ट इशू एक्टिविटीज. होप यू हैव एंजॉयड ऑल दिस वीडियो. मेरे हिसाब से आई थिंक दिस स्टोरी इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो. दे कैन अप्लाई एंड दे हैव गॉट अ बेसिक व्यू of the issue market, what actually happens, how the trades are being, how the trading is being done, how the security is being done. ये तो बहुत डेप्थ है, but this is the summarized version. Clear? Hope you have enjoyed all the videos relating to issue management. In the next video we will go to the conceptual things. वो डिटेल जो किताब वाली हैं वो थोड़ा देख लेंगे ताकि पिक्चर, बाकी ये आप जब वीडियोस देख लेंगे आपको क्लियर आउट हो जाएगा. Thanks a lot for watching this video. Hope you have enjoyed and clarified all your doubts. Have a screenshot of this one. आपको अगर एक screenshot लेना है तो ले सकते हैं, आप ये देख भी सकते हैं, वीडियोस जब भी देखेंगे आपको मिलेगा. So thank you so much for watching this video. Hope you have enjoyed. Wait for the next video regarding this issue management, in which we will talk about the detail part in a summarized version. Thanks a lot.